रेफरेंसेस टू कल्चर तो होंगे, जैसे प्रतीक ने अभी बताया. टू एक्सप्लेन वी विल गेट एस्पेक्ट्स ऑफ द घाघरा पलटन और वो सब आ ही जाएगा, बिकॉज हमारी जो अंटेगनिस्ट है she is 500 years old, so why she continues, how did she even meet Ram in the show? It has its roots from 500 years ago. So references to those prachin things will be there, sir. And संगीत को कितना महत्व दिया? बहुत ज़्यादा. In fact, that because it's from Rajasthan, I personally love the music out of Rajasthan. We have used music very interestingly. In fact, if you see both our, in fact, our first promo, which we showed second year, strangely, music is a very, very integral aspect to the show. प्रतीक हियर जी. इस सीरियल के तहत दो नए शब्द आए, भूरा जादू एंड घाघरा पलटन, जो कि आम दर्शक इनसे वाकिफ नहीं है, तो उनसे परिचित कराने के लिए क्या कुछ आप स्पेशल अपना प्रयास करेंगे? जी, भूरा जादू किंवदंतियों में बहुत सुनने को मिलता है, कहानियों में बहुत ज़्यादा है. बेसिकली जो जादू रेत से जन्मता है, रेत पे पनपता है और जिसकी शक्ति रेत पर होती है, वो भूरा जादू होता है. इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रेगिस्तान की देन होती है, जैसे केर सांगरी. केर सांगरी इस जादू का काट होता है. नमक इस जादू को रोक सकता है. अगर भेड़ों का झुंड घाघरा पलटन वाली चुड़ैल के आसपास आ जाए तो वो उसे क्रॉस नहीं कर सकती है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ किया है. जैसे रावण हत्था एक राजस्थानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका असर घाघरा पलटन वाली चुड़ैल पे वही होता है जो बीन का नागिन के ऊपर होता है. सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें रिसर्च करके हम लोग कहानी के अंदर यूज़ करने वाले हैं. घाघरा पलटन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था सर, बेसिकली वो औरतें जो रानी की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाती थी, उनकी जो सहेली होती थी, ये उनसे जुड़ा एक कल्ट होता था. उसी को किस तरह से इस कहानी में हमने यूज़ किया है, वो मनमोहिनी की कहानी. So my question is for Prateek. You have already done a show, Ek Divana Tha, which was a horror genre, and this is again a horror. So why didn't you think of doing experimenting with different genre? And also, how does it feel, because you've given the title of King of Horror now? So how does it feel? So, thank you so much for that question, first of all. Honestly, हमारी industry बहुत gender biased है. There's only one queen that I look up to, that is Ekta Kapoor. The other queen is sitting here. Rest, all of us are trying to just do our little bit contribution that we want to do. Coming to the fact that being called as the King of Horror, I seriously don't want to be categorized in one of the categories, because I think being a creative person, that is a limitation to be addressed to one genre. We are coming up with other shows that are more family drama based, and there are other things. But keeping it specific to Manmohini, I would just say that, again, it's not a horror story, it's a love story. And the credit of doing this show goes to Aparna ma'am, Yuvraj sir, Astha. Primarily, I went to them with a very simple Gharelu kahani, and they said that हमें कुछ मसाला दो. Sukriti was the person who I was dealing in the beginning, and they had asked me कि हमें कुछ ऐसा दो जो कि अभी तक TV पे हुआ ना हो. So then the idea of doing Manmohini and then the whole process of creating the story started. Thank you so much. मेरा क्वेश्चन रायनाज मैम के लिए है. यस सर. इश्कबाज की श्वेतलाना और अब मनमोहनी की मोहनी, कैरेक्टर में बहुत फ़र्क है जी. तो जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, कैसा लगता है? इस चैलेंज पे कितना खरा उतर पाएंगे आप? मैं आशा यही करती हूँ कि मैं इसमें जो भी करूँ अच्छे से करूँ. एंड प्रतीक सर हैज़ रियली हेल्प्ड मी, माय डायरेक्टर सर हैज़ रियली हेल्प्ड मी टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर टू माय बेस्ट. और एज एन एक्टर आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस. तो मनमोहिनी व्हेन इट केम टू मी, मुझे नहीं पता था कि इसमें राजस्थानी टोन होगा. सो व्हेन ही सेड दैट देयर इज़ अ राजस्थानी टोन इन इट, आई सेड आई डिडंट थिंक अबाउट मच. आई सेड आई जस्ट डू इट, and he said just come to the set and we will take care of everything. And they have literally taken care of everything, from the look to how I'm saying my dialogues, and they're really helping me to portray this character to my best. And I'm really happy
being the part of Manmohini and playing Mohini character. इस शो के माध्यम से ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती? मैसेज तो फिलहाल यही है कि कल हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा है और जितना प्यार उन्होंने मुझे एज अ स्वेतलाना दिया है, मुझे मोहिनी के लिए भी प्यार दें और कल हमारा शो 7:30 को आ रहा है और शो देखें. यही मैसेज है. Hi Vandana ma'am, Sana here from Indian Express. We were completely amazed by the narration that you gave. Being a Gujarati or Rajasthani accent was completely at point. So tell me, how difficult does it get for you to take up new challenges like this? Because you've done Gujarati characters, but something like this, tell us your journey to this character. इसकी अगर बात करें आज के नरेशन की, तो आपको 1 घंटे पहले आना चाहिए था और मुझे देखना चाहिए था, और मैं अनुज जी को जिस तरह से और हमारे आर्टिस्ट, ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो उनको मैं जिस तरह से परेशान कर रही थी, तो उन्होंने तो मुझे बोला कि बच्चन साहब भी इतना रिहर्सल नहीं करते, मैम आप कितना मुझे करवा रहे हो. बट येस, जैसा आपने कहा, आज तक काफ़ी सारे मैंने गुजराती कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन जब प्रतीक ने मुझे कहा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके लिए है, तो एक तो आई बिलीव इन हिम 100%, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया इनके साथ और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया है जो मैंने कभी किया नहीं था. तो जब इसकी बात हुई तो मैं सचमुच में डर गई थी. जोक सपाट, मैंने एक दिन पहले ये भी सोचा था कि मैं प्रतीक से बोलूँ कि मुझे आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी ये, क्योंकि राजस्थानी बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने आज तक कभी किया नहीं था. प्रैक्टिस भी कितनी करूँगी, अल्टीमेटली टेक के वक्त इतना फंबल करूँगी कि बाकी के आर्टिस्ट भगा देंगे मुझे. तो ये सोचा था, लेकिन लाइक रायना सेड कि बहुत सब ने कंफर्टेबल किया हमको, बहुत ही ज़्यादा. आई मीन माय डायरेक्टर प्रतीक, वंडरफुल गाय, मतलब इतना एट ईज मैंने आज तक किसी डायरेक्टर को नहीं देखा जो इतना लोगों को कंफर्ट. प्रतीक प्लीज एक बार शक्ल दिखा दो. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज रिटन सो ब्यूटिफुली कि अगर ना चाहते हुए भी कोई ये करेगा कि नहीं, मेहनत तो करनी है, इतना बढ़िया लिखा हुआ है. सो बहुत मेहनत की है, सचमुच बहुत मेहनत की है, और वो मुझे लगता है वो दिखेगी भी आपको एंड आपको पसंद भी आएगी. Garima, my question is for you. Yeah. Hi. So this is your debut show. So how challenging was it for you? All right. Sia's character is something which is like really much resembling to my own character. So I won't say that it was challenging because मैंने वो ही portray किया सिया में, मैंने वो ही डाला जो मैं खुद हूँ. हम दोनों में बहुत resemblance है. वो एक independent woman की तरह she is coming in front of the world. She is very responsible. और फैमिली यूनिटी में बहुत बिलीव करती हैं. चैलेंजिंग एज एन एक्टर यू कैन से कि हाँ, लेकिन कैरेक्टर को स्क्रीन पे लाने के लिए और उस पर जो मुझसे मेहनत कराई गई है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर ने बहुत ही हेल्प किया. प्रतीक प्रोड्यूसर, ही वाज आल्सो वेरी मच हेल्पफुल टू मी बिकॉज एट द एंड First of all, he made it to a family because वो मुझे बिल्कुल नर्वस नहीं करना चाहते थे. Of course, it's my debut. And बाकी जो मेरा हार्ड वर्क था, I did it and I think आपको स्क्रीन पे वो दिखेगा. Thank you. Where's the mic, guys? Quickly pass it to the ma'am over there. सवाल प्रोड्यूसर से है. जैसा कि आपका पहला शो हमने देखा है, बहुत डिफरेंट था. एक छोटे से बच्चे पर आपने उस तरह से कुछ दिखाया. इस आपके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस तरह की चीज़ अगर हम फिल्मों की भी बात करें तो हमने राज देखा है. उसके बाद जितने भी टीवी में जो शोज आए उसमें यूजुअली ये होता है कि जो वाइफ है वो छीन कर ले आती है, जो भी है, चुड़ैल है या जो भी है, उनके उससे अपने हस्बैंड को छुड़ा कर लाती है. इस सीरियल की अगर हम बात करें
तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट कहानी दिखाई देगी जैसा कि आपका रिकॉर्ड रहा है पहला? Thank you so much for that compliment because as creative people we try to create something different. हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और जैसा कि मैंने बताया था ये कहानी लड़ाई की नहीं है, इंतज़ार की है, 500 सालों का इंतज़ार। एक छोटा सा सीन बताऊंगा मैं आपको जो हमारी कहानी में बहुत आगे आएगा। जब पहली बार मोहिनी और सिया आमने सामने आते हैं तो सिया मोहिनी से पूछती है कि मेरे पति हैं वो, तुम उन्हें मुझसे कैसे छीन के लेके जा सकती हो, तुम उन्हें मुझसे कैसे दूर कर सकती हो। उनके लिए करवा चौथ किया है मैंने, उनके लिए हर चीज़ की है। एंड उस टाइम मोहिनी का जवाब ये होता है कि 500 सालों से करवा चौथ तो मैं भी कर रही हूँ ना उनके इंतज़ार में। तो आखिर किसका प्यार सच्चा है? मोहिनी भी राम के लिए राम को खरोंच तक नहीं आने देगी, वो राम को चोट तक नहीं पहुँचने देगी। ये डिफरेंस है हमारी कहानी में। सिया भी राम के साथ में कुछ बुरा नहीं होने देगी। सो दो औरतें जो एक आदमी से इस हद तक प्यार करती हैं, एक तो अपना अस्तित्व 500 साल पहले मिटा चुकी है, रेत में मिल चुकी है, और दूसरी है जो कि आज खड़ी है राम की रक्षा के लिए। क्योंकि कुछ भी हो, राम आज का लड़का है, उसको एक 500 साल पुरानी औरत के साथ जाने देना सही है गलत है, यही हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम ऑडियंस के दिमाग में जगाना चाहेंगे। प्यार गलत नहीं है, ना सिया का प्यार गलत है ना मोहिनी का प्यार गलत है। अंकित, आपके लिए ये जगह का काम ये पहले दफे कर रहे हैं आप, तो कैसे लग रहे हैं और ये रोल करने के लिए कितना राम एक बहुत ही रॉयल किस्म का आदमी है, लंदन से पढ़ के आया है। तो द डिफरेंट थिंग जो एक अलग चीज़ है इसमें कि मुझे एक कैरेक्टर के अंदर दो कैरेक्टर प्ले करने के लिए लगा। एक तो राम जो आज की जनरेशन का है, लंदन से पढ़ के आया है, बिजनेसमैन है, और एक 500 साल पुराना राणा साहब। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो एक बहुत ही बारीक सी लाइन है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा मेहनत में ये बोलूँगा कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। आई कैन नॉट जस्ट लेट देम फ्लो आउट। मैं बर्स्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत खुश भी हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि वहाँ मैं बहुत खुश हूँ या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। सो दैट्स द टफ पार्ट अबाउट इट। बाकी उसके अलावा जिस तरह की मेहनत की गई है कैरेक्टर के ऊपर, इन द राइटिंग, इन द क्रिएटिव प्रोसेस, तो हर तरह से मुझे शुरू से इस तरह से ग्रूम किया गया इस शो के लिए कि मैं कम्प्लीटली इसके अंदर फिट हो पाऊँ। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। थैंक यू।